हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई स्मार्ट स्टडी ग्रुप। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है 10,000 प्लस क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये चैप्टर 4 है। तो यदि हम जो है टोटल 15 चैप्टर्स कवर करेंगे पहले, उनके एमसीक्यू बेस पे। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस पे हम जो है सारे क्वेश्चन कवर, मतलब क्वेश्चन वाइज जो है हम कवर कर लेंगे सारे चैप्टर्स। ठीक है दोस्त। तो ये हम जो है चैप्टर 4 है, इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। तो जितनी भी योजनाएं हैं, हम सारी योजनाएं जो है कवर कर लेंगे। तो यूपी लेखपाल की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम समाज एवं विकास, तो सारी चीज़ हम जो है बिल्कुल प्लेलिस्ट बना रखी है, बिल्कुल आप देखो। तो हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चाहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आज। सीमांत किसान, जितने भी किसान से होते हैं, सभी किसानों के बारे में बताऊंगा मैं आज। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और मैं बिल्कुल एक एक योजना और बताऊंगा आप लोगों को, शायद से आप लोगों को पता होगी। और जिसको नहीं पता भाई, वो बिल्कुल देखना है। उसको बताना है आपको विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन सी है। ठीक है, तो ये जो है मैं बीच में बताऊंगा वीडियो के, कहीं भी बता सकता हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। 2x की स्पीड से देख लो भाई, जल्दी जल्दी देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितनी भी योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो है टेस्ट कर सकते हो आप लोग, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि हमारा है सीमांत किसान या कृषक जो है किसे कहा जाता है। तो तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 5 तरीके के हम लोगों ने किसान जो है होते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है सीमांत किसान। ठीक है, सीमांत, एक सेकंड यार, पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। सीमांत, सीमांत किसान होता है। ठीक है, और लघु किसान। ठीक है, लघु किसान, अर्ध 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 मध्य किसान, अर्ध मध्यम किसान, और होते हैं आपके मध्यम किसान। ठीक है, मध्यम किसान, और होते हैं आपके बृहद किसान। ठीक है, बृहद किसान। ठीक है दोस्त, बृहद किसान होते हैं। तो इनके बारे में बता डालते हैं आज हम। तो सीमांत किसान जो होते हैं, उनके जो है वो 1 हेक्टेयर से कम, जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है, वो होते हैं सीमांत किसान। और लघु किसान, लघु किसान में आते हैं 1 से ज़्यादा पर 2 से कम। ठीक है, जो भी इसके बीच में आएंगे वो सभी जो है लघु किसान होते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं अर्ध मध्यम किसान, वो कौन होते हैं, जिनकी जो भूमि है 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक के बीच में होती है, वो होते हैं अर्ध मध्य किसान। ठीक है, और जो मध्यम किसान होते हैं, या फिर मध्यम किसान कहते हैं, मध्यम जोत, या फिर मध्यम कृषक, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये जो है 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होते हैं। ठीक है, यदि जिनकी भूमि, यदि इनके पास भूमि 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है, तो वो जो है मध्यम किसान या मध्यम कृषक हैं। ठीक है दोस्त, और जो बृहद किसान होते हैं वो कितने होते हैं, 10 हेक्टेयर से जिनके पास ज़्यादा भूमि है, या 10 हेक्टेयर उनके पास भूमि है, वो सभी जो हैं किस में आते हैं, बृहद किसान में आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पे। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर किस 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 प्रकार के किसान होते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, तो बस जो भी क्वेश्चन बनेगा सब यहीं से बनने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, या फिर अपने नोट्स में जो है नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। और और आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था, हेक्टेयर में जो है कन्वर्ट करना, प्रीवियस वीडियो में बता दिया है मैंने। हेक्टेयर से बीघा वगैरह सब कुछ, जितनी भी हैं, एकड़ में सब कुछ। तो आप लोगों को जो है बताना है कि कितने कितने हेक्टेयर, कितने कितने बीघा में जो है कन्वर्ट होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद रखना, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल याद करनी नहीं है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ग्राम्य विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया था। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया था, सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी जी हमेशा ही डिसेंट्रलाइजेशन के साथ थे, क्योंकि वो मतलब चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, मतलब एक केंद्र के, मतलब केंद्र के पास ना बने सब कुछ, मतलब सब कुछ जो है, तो मतलब सब कुछ जो पावर है वो सबको मतलब बट जाए। ठीक है, ठीक है, एक के पास जो है पावर ना हो। आप लोग जानते भी हैं, जैसे कि एमएलए है, उनके नीचे फिर छोटे छोटे पोस्ट हैं, उनके ऊपर पोस्ट हैं, मतलब हर कोई बंदा जो है घिरा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा है उसके पास पावर है इतनी। ठीक है, सब तो इसलिए जो है, तो गांधी जी ने यही कहा था कि जो, अब जैसे मैंने पिछले पंचायत राज में पढ़ाया था आप लोगों को, तो इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण है। और इसमें बताया था गांधी जी की स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको। तो भारत गांवों में ही निवास करता है। ठीक है, तो गांधी जी ने यही कहा था कि भारत जो है गांवों में निवास करता है। तो पंचायती राज के लिए उन्होंने बताया था।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। ठीक है दोस्त। तो मनरेगा मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कार्यशील है? तो ये सारे ही विभाग जो हैं कार्यशील हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विकास, पुष्टाहार विभाग और भूमि विकास, जल संसाधन विकास, ग्राम्य विकास। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है? तो ये है आपकी, बताओ भाई जल्दी, कौन सी योजना है ये? तो इनमें से कोई सी योजना नहीं है, ये है सबला स्कीम, ये सबला योजना। ठीक है। तो इसका जो नाम था पहले क्या था? राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलोसेंट गर्ल था। मतलब था क्या, मतलब है ही इसका नाम, और इसका नाम जो है ये और रख दिया गया है सबाला। ठीक है। तो इसका ये दूसरा नाम भी है सबाला। ठीक है दोस्त। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इतना इंपॉर्टेंट कि क्या ही बताऊं, मतलब बहुत ज़्यादा इसने तहलका मचा दिया था पूरे भारत में। ठीक है। मेरा खाता भाग्य बचाता। ठीक है दोस्त। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर बंदों को पता ही होगा। खैर नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत वेब पोर्टल का नारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई क्या था? सौभाग्य। ठीक है। तो ये सौभाग्य योजना भी है। इसका जो प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर को हुआ था, 25 सितंबर 2017 को। बस सुनना है आप लोगों को। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ आपको। इसका जो उद्देश्य था, पता है उद्देश्य क्या था इसका? देश के ग्रामीण तथा शहरी जो सभी घरों में विद्युतीकरण, ठीक है, विद्युतीकरण करना, और जो गरीब परिवार हैं उनको क्या करना? निःशुल्क। और अन्य जो परिवार है उनको कितने रुपए? 500 रुपये देने, बस 500 रुपये के भुगतान पर बिजली कनेक्शन क्या करना? उपलब्ध कराना। और जो इसका लक्ष्य था वो कितना था? 3 करोड़ था। ठीक है। 3 करोड़ जो है घरों को विद्युतीकरण करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो 3 करोड़ लोगों को विद्युतीकरण करना इसका लक्ष्य था। और सिर्फ 500 रुपये लिए गए थे, जो थोड़े से मतलब सक्षम परिवार हैं उनसे 500 रुपये लिए गए थे। जो गरीब परिवार हैं उनको बिल्कुल फ्री में दिया गया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू करी गई थी? बस ये आपको डेट याद रखनी है, सितंबर 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्त। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? बताओ भाई कब शुरू की गई थी? अभी मैंने बताया भी था शायद से आपको, ये की गई थी आपको 2000 में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 14 नवंबर 2014 को। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा बस मैं वो ज़्यादा चीज़ उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, बस आपको बस इतनी चीज़ें जो है याद करनी है, बस इतना देखना है आपको। ठीक है। उसके बाद जितनी जानकारी आपको चाहिए बस मैं उतना ही बताऊंगा। ठीक है दोस्त। तो निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? ये संबंध है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मलमूत्र के स्वच्छ निस्तारण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1991 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दोनों कब मिलाया गया था? ये मिलाए गए थे आपस में। तो कब मिलाए गए थे? 25 सितंबर 2001 को। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर जो है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो शुभंकर है चश्मा है। ठीक है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से जानकारी है इसके बारे में। ठीक है दोस्त। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी उसके बारे में मुझे लगता है कि भाई ये इनके बारे में ज़्यादा जानकारी देनी है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा, वरना आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही जो है प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ भाई जल्दी जल्दी, किसका स्वरूप है ये है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना से संबंधित। ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्रीय परियोजना जो कि चमन है, चमन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये क्षेत्र है आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो बस जितना भी, जैसे आप लोगों को वीडियो देखते रहो, याद अपना आप ही हो जाता है। ठीक है।
क्योंकि यदि हम एक बार देख लेते हैं ना कोई चीज़, तो हमारे दिमाग में वो सेट हो जाती है। यदि हम ऑप्शंस यदि मिलते हैं हम लोगों को ना, तो भाई वो बिल्कुल याद आ जाती है। ठीक है, तो बस क्या करना है, आप लोगों को देखते रहना है, कंटिन्यूस वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952 को। समुदाय विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, जितनी भी बुक्स है ना भाई, सारी बुक्स हम कवर करा देंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट में बने रहना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजक अनुपात जो है वो कितना है भाई, बताओ? 75 अनुपात 25 है। और यही जो है मनरेगा में भी है। ठीक है, सेंट्रल और उत्तर प्रदेश के बीच में वो है ना बंटवारा, जो क्या रेशियो है, तो वो इतना ही है। ठीक है, मतलब इतने इतने अनुपात में जो है वो योजना, मतलब जो भी समर्थन जो है करेंगे वो। ठीक है दोस्त, तो इतना इतना समर्थन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को देखने को मिलेगा वो भी। और जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ये हमेशा ही करनी चाहिए, दैनिक करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निर्धारण का अनुपात कितना होगा? 75 अनुपात 25। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? बताओ भाई, किस इकाई द्वारा किया जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका जिला ग्राम्य विकास अधिकरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा किस कार्यक्रम की देन है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आशा किस कार्यक्रम की देन है? ये आपके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, तो बस इतनी इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको, ऑप्शंस वाइज जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो इसका, वरना टेलीग्राम से जुड़ जाओ, पीडीएफ वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा है, कौन सा है भाई? भारत निर्माण का। ठीक है, कौन सा है? भारत निर्माण का, इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है, क्या है भाई इसका ध्येय? तो इम्पोर्टेंट है, क्या है इसका? ये है। ठीक है, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी गई है, वो कितने वर्ष के लिए दी गई है? 100 दिनों के लिए दी गई है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ मनरेगा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2000 जो 5 लाया गया था, ठीक है, नरेगा। तो जो नरेगा को लागू कब किया गया था पता है आप लोगों को? 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। ठीक है, और जो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, वो किया गया था 2010 में। ठीक है, चेंज हुआ था इसका नाम। और कौन से एक्ट से जो है इसका नाम चेंज हुआ था? ये जो है आया था 2 अक्टूबर 2009 को एक एक्ट आया था, जो कि नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, 2010 में जो है इसका नाम चेंज हो गया था, और 2 अक्टूबर 2009 को इसको ये एक्ट आया था। तो इसमें जो है मनरेगा में क्या चीज़ है, मनरेगा में पता क्या आप लोगों को? मनरेगा में क्या है? अनस्किल्ड, कौन? अनस्किल्ड जो श्रम है, मजदूर हैं, तो भाई ये जो है क्या कर सकते हैं, इसमें पार्ट ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है 100 दिन का गारंटी रोजगार जो है मिलता है। ठीक है, और बस यही है इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सरकार ने जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है, 2021 से 2022 में जो है 73,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है इसमें। ठीक है दोस्त, तो बस यही मैंने आपको बताया था। और इसमें जो है क्या चीज़ है, 75 अनुपात 25 के अनुपात में जो है केंद्र और राज्य की जो है हिस्सेदारी है इसमें। ठीक है दोस्त, तो जो मेन चीज़ है ये केंद्र की योजना है। ओके, तो और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जैसे कि पता ही होना चाहिए, दीनदयाल जो अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवहुड जो मिशन है, उसमें क्या किया गया था? उसमें जो है आप लोगों को, उसमें था स्किल्ड पर्सन। ठीक है, उसमें क्या था? स्किल डेवलपमेंट के बारे में था। ठीक है, और जो मनरेगा है, मनरेगा में क्या था? मनरेगा में था आपका अनस्किल्ड
जो पीपल हैं वो क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे। इसमें जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम के लिए, ये इसमें था अनस्किल्ड के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब का शुभारंभ कब किया गया था? ये किया गया था आपका 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। ये की गई थी 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट हमने सारी चीज़ डिटेल के बारे में डिटेल के साथ जो है जानते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, और बिल्कुल एरर फ्री आपको कंटेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ जो है कब किया गया था, बताओ भी कब किया गया था, इम्पोर्टेंट है। तो ये 1999 से 2000 के बीच में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया गया। कब किया गया? 2002 ईस्वी में शुरू किया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही। मनरेगा के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मनरेगा, और क्वेश्चन जो है आपको जरूर मिलेंगे इसके बारे में। ठीक है, सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया था। कब किया गया था, किस तारीख को किया गया था, बताओ भाई जल्दी, कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मनरेगा, तो मतलब पता ही होना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? ये की गई थी आपकी अप्रैल 1999 में। ठीक है, पशु बीमा योजना कब से शुरू की गई या लागू की गई? तो कब से लागू की गई थी दोस्त? 1974 में जो है ये लागू की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई थी, मतलब कहाँ से कब की गई थी और कहाँ से की गई थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, 25 जुलाई 2015 को पटना से शुरू की गई थी। कहाँ से? पटना से। पटना जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, अब देखो ये आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्र एवं सरकार राज्य सरकार की योजना का अनुपात कितना है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 90:10 है, और जो मैदानी क्षेत्र हैं, कौन से मैदानी क्षेत्र जो है, जो मैदानी क्षेत्रों में कितना है पता है आपको? 60:40 है। ठीक है, और इसमें कितना है? इसमें है आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है 90:10 के अनुपात में। भाई देखो अच्छे है, केंद्र भी यार मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही। खैर ठीक है, ये योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जो वगैरह ले लेना उसका। ठीक है, तो विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 9 मई 2015 को। इसमें जो है आप लोग पता है, जो 18 से 50 साल की जो उम्र के जो बैंक खाता धारक हैं, ठीक है, वो इस योजना के अंतर्गत यदि मान लो कोई भी मतलब इन योजना को बंदों को फायदा मिलेगा, और जैसे कि मतलब इसके अंतर्गत जो भी बंदे आते हैं उनको जो है इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं वो। ठीक है, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ है पता है आपको? 2 लाख का जो है जोखिम कवरेज दिया गया है, यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तब मिलेगा भाई। ठीक है, और पता है आप लोगों को एक योजना हो रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें पता क्या है, 18 से 70 साल वाले बंदे जो हैं इसमें भाग ले सकते हैं, जिनकी मतलब खाता धारक हैं जो, वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। इसमें क्या है, दुर्घटना होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज जो है उसमें दिया जाता है 2 लाख रुपए का। ठीक है, और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का कवरेज दिया जाता है। ठीक है, और ये जो भाई जो ये कौन सी थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ना, उसमें क्या है 12 रुपये से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए अटल पेंशन योजना के बारे में। ठीक है, अटल पेंशन योजना जो है वो 18 से 40 वर्ष की उम्र के लिए है। जो भी बंदे 18 से 40 वर्ष की उम्र है वो बचत खाते में या फिर डाक बचत खाते में उनका जो है अकाउंट खुला हुआ है, तो वो बिल्कुल इसमें जो है क्या ले सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। तो अभिदाता जो है उसको 60 वर्ष की उम्र के बाद इसमें क्या मिलता है, गारंटी, बिल्कुल गारंटी के साथ आपको पेंशन दी जाती है। इसमें जो है कितनी कितनी पेंशन दी जाती है, 1,000 रुपये दी जाती है आपकी। ठीक है, 2,000 रुपये दी जाती है, 3,000 रुपये दी जाती है,
4,000 रुपये दी जाती है, 5,000 रुपये दी जाती है। ये अलग अलग स्कीम के हिसाब से दी जाती हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा जो है इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस जितना मैंने बता दिया इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। 60 वर्ष के बाद जो है इसकी पेंशन दी जाती है। 18 से 40 साल के जो खाता धारक हैं उनको जो है इसमें बेनिफिट ले सकते हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम जो है, जैसे कि मैंने यही बताया था आपको, ठीक है, इसमें कितनी है, 330 रुपये है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। श्री निकेतन योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट योजना है, तो कब की गई थी दोस्त? इसकी की गई थी 1920 ईस्वी में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से की गई थी? भाई इंपॉर्टेंट योजना है, किस गांव से शुरू कर गई थी? और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, श्री सुंदरम गांव से शुरू की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? भाई ये ऐसा क्वेश्चन है, उजाला और उज्ज्वला योजना, मतलब हर पेपर में कोई सा भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं है भाई ग्राम जो कि ये लेखपाल वगैरह का है, जितने भी एसएससी वगैरह, जितने भी रेलवे सब जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट के, पीसीएस के, सभी में भाई ये योजना तो मतलब मिलती है आपको देखने को, ठीक है। तो किससे संबंधित है? ये एलपीजी संबंधित है। और जो उजाला योजना है, ठीक है, उजाला जो योजना है वो संबंधित पता किससे है? उजाला जो योजना है वो संबंधित है बिजली बल्ब, जैसे कि आप लोग पता है बिजली बजट में बिजली एलईडी बल्ब जो है प्रोवाइड किए गए थे ना, तो बिजली संबंधित है, विद्युतीकरण से, ठीक है। विद्युतीकरण नहीं मतलब बिजली से जो है संबंधित है, एलईडी बल्ब वगैरह जो बांटे गए थे, जिससे कि थोड़ी बिजली की जो है खपत कम हो, ठीक है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो मेकिंग इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने करी थी। तो कब की गई थी भाई इसकी शुरुआत? 25 सितंबर 2014 को जो है शुरुआत की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो मतलब क्या बताऊँ, इसका इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये आपकी की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। और इसमें बता देता हूँ मैं, जो प्रत्येक सांसद थे उनको क्या कहा गया था, उनका जो लक्ष्य था वो जो है प्रत्येक हर सांसद को 2019 तक 3 जो ग्राम सभाएं, ठीक है, और जो 2024 तक 5 ग्राम सभाओं को क्या करना, विकसित करना था, ठीक है। जो भी मतलब उनमें कमियां हैं, रोड वगैरह, जितनी भी लाइट वगैरह, सब कुछ कंप्लीट चीज़ देनी। भाई ये एमपी का हमारे सांसद जो थे उनका कार्य था, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छी योजना है। खैर ये मतलब क्या बताएं, इसकी तारीफ तो जितनी करो कम है, ठीक है। चलो देखते हैं हम। मिशन इंद्रधनुष अभियान कब शुरू किया गया था? ये मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। और ये जो है कब शुरू किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को जो है क्या किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने शुरू में जो है आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जो योजना है वो कौन सी है, ठीक है। तो उसका जो आंसर बताता हूँ मैं, कौन सी है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय, एक सेकेंड, भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, ठीक है। इसका जो शुरुआत हुई थी, मतलब क्या कही थी, 21 मार्च 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी योजना का क्या किया गया, अनुमोदन किया गया, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10.74 करोड़ जो परिवार है, लगभग 50 करोड़ जो जनसंख्या है हमारे देश की, भाई इसमें लाभार्थी होंगे, ठीक है। 50 करोड़ जनसंख्या और 10.74 करोड़ परिवार, ठीक है। और इतनी जनसंख्या मतलब इतनी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, तो 50 करोड़ आ जाती है। और इसमें क्या है, 5 लाख रुपए तक का जो है प्रति परिवार के हिसाब से क्या मिलेगा, कवरेज दिया जाता है 5 लाख रुपए का, ठीक है। और इसके जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी पता कौन है? लाभार्थी के बारे में जान लो भाई, इसके कौन कौन है, जैसे कि जिसके पास भूमि नहीं है, बंधुआ मजदूरी करते हैं, ठीक है, और जो और क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति से जो बिलोंग करते हैं, और जिनके परिवार में मतलब देखो क्या बताता हूँ मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जिनके परिवार में क्या है, 16 से 59 वर्ष के मध्य यदि कोई भी पुरुष सदस्य नहीं है, ठीक है, मतलब कम की उम्र का है, 15 साल का है या फिर कोई 60 साल का है, ठीक है, मतलब इनके बीच में यदि कोई भी पुरुष सदस्य नहीं है तो भी वो इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, सभी सदस्य, यदि सभी एक परिवार में सभी सदस्य क्या हो, दिव्यांग हो, तो वो भी जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, सबसे बड़ी योजना थी मिशन इंद्रधनुष योजना, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो उसका आंसर बता दिया है। तो
तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भाई सीरीज चल रही है यार। 10,000 क्वेश्चन कम नहीं होते भाई, मतलब सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। और मतलब क्या करना है, सीरीज में आपको बनना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, सीरीज में आपको बने रहना है। सब कुछ आपका याद हो जाएगा, जो भी चीज़ें ग्राम विकास से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ कवर हो जाएंगी बिल्कुल फ्री में। जितनी भी बुक्स है ना भाई, सारी बुक्स कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी बिल्कुल एरर फ्री आपको कंटेंट मिलेगा, क्योंकि पता ही है आपको लोगों को कि बुक्स में जो है एरर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसमें आप लोगों को वीडियो में कुछ नहीं मिलेगा एरर, ठीक है। मिलता भी है ना बाई चांस, यदि मिलता है भाई, बिल्कुल मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उससे पहले, ठीक है। पूरे पूरे चांस है, 100% चांस है कि आपको एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब जो है जरूर कर लेना यार।